हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के लिए अध्याय 2 का बल और गति चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में त्वरण का इकाई क्या होता है? आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु आर अर्धव्यास के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, एक पूरा चक्कर लगाने पर वस्तु का विस्थापन कितना होगा? आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 0। गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ के ढलान से क्या पता चलता है? आंसर होगा वस्तु का त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का, बल की इकाई क्या है? आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, बल द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है? आंसर होगा F = m/a। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होते हैं? आंसर होगा बल के बराबर। संवेग का इकाई है? आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। झूले की गति होती है? आंसर होगा दोलन गति। चाल तथा वेग में मुख्य अंतर क्या होता है? आंसर होगा दिशा का। वेग में दिशा होता है परंतु चाल में दिशा नहीं होती है। संवेग निर्भर करता है वस्तु के मात्रा और वेग पर। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? आंसर होगा दोलन गति। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राशियां अदैशिक है? आंसर होगा द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति। निम्नलिखित में किस समूह के सभी राशियां दैशिक है? आंसर होगा वेग, त्वरण, बल। निम्नलिखित में कौन सा दैशिक है? आंसर होगा बल। अब देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में चाल और वेग का इकाई क्रमशः, चाल का और वेग का दोनों ही इकाई सेम होगा, वो होगा मीटर प्रति सेकेंड। दोनों में भरना है मीटर प्रति सेकेंड और इसमें भी भरना है मीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस तथा एसआई पद्धति में त्वरण का इकाई क्रमशः, तो सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और एसआई पद्धति में लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन तथा समय ग्राफ में समरूप वेग के गति सरल रेखा में होता है। वेग तथा समय ग्राफ में समरूप त्वरण का ग्राफ सरल रेखा में होता है। समय के साथ वेग में वृद्धि को त्वरण कहते हैं। पंखा का घूमना घूर्णन गति कहलाता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। बल का परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। विस्थापन एक दैशिक राशि है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सीजीएस पद्धति में बल का इकाई डाइन होते हैं। अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि सही और गलत का निशान लगाना। किसी वस्तु में विराम परम विराम में होना केवल कल्पना मात्र है। बिल्कुल सही आंसर, सही का टिक लगाना है। स्वरित्र के भुजाओं पर चोट मारने से वृत्तीय गति उत्पन्न होते हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें कंपन गति उत्पन्न होते हैं, इसलिए सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है। वेग समय ग्राफ द्वारा विस्थापन को ज्ञात किया जाता है, ये सही आंसर है। प्रकृति में एक अकेला बल संभव है, ये गलत है। प्रकृति में एक अकेला बल संभव नहीं होते। त्वरण एवं बल दोनों दैशिक राशि है, ये सत्य कथन है। विस्थापन अदैशिक है या दैशिक राशि है? आंसर होगा विस्थापन एक दैशिक राशि है। चाल का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? आंसर होगा वेग। कार में ब्रेक लगाने पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? आंसर होगा मंदन या ऋणात्मक त्वरण। v² - u² बराबर 2as। बल कौन सा राशि है? आंसर होगा दैशिक राशि। चलती बस में ब्रेक लगाने पर व्यक्ति किधर झुकता है? आगे की ओर। इफेक्ट फोर्स किस दिशा में कार्य करता है? जिस दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है उसी दिशा में इफेक्ट फोर्स कार्य करता है। मात्रा गुना त्वरण क्या कहलाता है? मात्रा गुना त्वरण बल कहलाता है। न्यूटन किसका इकाई है? बल का
एसआई पद्धति में इकाई न्यूटन होता है। मात्रा तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आंसर होगा मात्रा तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गेंद धरती पर लुढ़कने के कुछ ही समय बाद रुक जाता है क्योंकि धरातल तथा गेंद के बीच घर्षण बल और हवा का प्रतिरोध बल के कारण कुछ ही समय बाद वो रुक जाती है। थैंक यू वेरी मच।